वीडियो का मेन पर्पस है वो यही है कि हमने गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है। अब ये करना क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है? गूगल एनालिटिक्स का सबसे पहला फ़ायदा, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है कि एनालिटिक्स के लिए ये यूज़ होता है। ये एनालिटिक्स मैनेजमेंट टूल है। इससे हम ये देखते हैं हमारे पास यूज़र कहाँ से आ रहा है, ट्रैफिक कितनी आ रही है। हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही है वो सोशल ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक है, रेफरल ट्रैफिक है, ईमेल से आ रही है या फिर पेड एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आ रही है। तो हम ये सारी अपनी ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं, हम एक्विजिशन रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हमारी जो ट्रैफिक है वो कहाँ से एक्वायर होके आ रही है। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक कौन सी डिवाइसेस से आ रही है, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से। और उसके बाद ये भी देख सकते हैं कौन से मोबाइल से आ रही है। फिर ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से, किस कंट्री से आ रही है और किस कंट्री के किस सिटी से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो इसलिए हम गूगल एनालिटिक्स को अटैच करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरह से cPanel के थ्रू अपनी डोमेन में वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। अगर तो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है और आपने पहले बना लिया, तो फिर इधर आप ये देख लीजिएगा कि किस तरह आप अपनी होस्टिंग में अपनी प्री एग्जिस्टिंग वेबसाइट को किस तरह से लोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेबसाइट को वर्डप्रेस में बना सकते हैं। अब देखें, ये जो डैशबोर्ड है, ये हमारे पास डैशबोर्ड वर्डप्रेस का सिंपल डैशबोर्ड है। अभी इसमें कुछ भी नहीं किया। अभी इसकी जो वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ये खाली है। अब हम आपने क्या करना है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना है अच्छे तरीके से। अब मैं एक थीम डेमो के लिए मैं एक थीम इंस्टॉल करता हूँ। इधर से आप थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी थीम कर सकते हैं। मैंने एक इन्फॉल्ट थीम यूज़ किया और उसका मैं डमी कंटेंट यूज़ करूँगा और वो पूरा एक मुझे ओवरव्यू दे देगा। अभी मैं इसके टेम्पलेट्स में जाऊंगा और इसकी ये इधर ये सेटिंग इधर इसकी लोड हो गई है। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करूंगा और मैं इधर से कोई डिजिटल एजेंसी का डेमो अपलोड कर लूँगा, ताकि मेरी वेबसाइट एक डिज़ाइन एक आ जाए मेरी वेबसाइट का। अभी देखें, मेरी वेबसाइट का कोई भी डिज़ाइन नहीं है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। कोई भी एक डिज़ाइन आपको मैं दिखाने के लिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हमने हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि हमने किस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने किस तरह से दूसरे टूल्स को अटैच करना है अपनी वेबसाइट के साथ, लाइक एज गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल। इन दोनों टूल्स को हमने किस तरह से अटैच करना है और फिर अपनी वेबसाइट को किस तरह से ट्रैक करना है कि हमारे पास कहाँ से यूज़र आ रहा है, किस तरह का यूज़र आ रहा है। तो ये हमारा डेमो इंस्टॉल हो रहा है। डेमो इंस्टॉल होने के बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमने गूगल एनालिटिक्स को अटैच करना है। ये डेमो इसलिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ी सी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग हो जाए। हालांकि अगर गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को मैं इधर ऐड करना चाहूँ तो इधर भी हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं होगा। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा डेमो वगैरह अपलोड कर लूँ ताकि अच्छा डिज़ाइन वेबसाइट का हो जाएगा। तो ये अभी डेमो एक इंस्टॉल हो गया है और आप देखेंगे कि वेबसाइट का डिज़ाइन टोटली चेंज हो गया। ये देखें, ये वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें गूगल एनालिटिक्स को ऐड करेंगे। गूगल एनालिटिक्स को अटैच करना है हमने। तो गूगल एनालिटिक्स को अटैच करने के लिए हमारे पास ये, क्योंकि गूगल की एक सर्विस है, गूगल की सर्विस होने की वजह से हमारे पास जीमेल होनी चाहिए जहां से हमने इस वेबसाइट को अपने साथ गूगल एनालिटिक्स के साथ अटैच करना है। जैसे हमने थीम अपलोड कर लिया है, लेकिन अब हमने जो हमारे वीडियो का मेन पर्पस है वो यही है कि हमने गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है। अब ये करना क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है? गूगल एनालिटिक्स का सबसे पहला फ़ायदा, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है कि एनालिटिक्स के लिए ये यूज़ होता है। ये एनालिटिक्स मैनेजमेंट टूल है।
इससे हम ये देखते हैं हमारे पास यूज़र कहाँ से आ रहा है, ट्रैफिक कितनी आ रही है। हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही है वो सोशल ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक है, रेफरल ट्रैफिक है, ईमेल से आ रही है या फिर पेड एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आ रही है। तो हम ये सारी अपनी ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं, हम एक्विजिशन रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हमारी जो ट्रैफिक है वो कहाँ से एक्वायर होके आ रही है। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक कौन सी डिवाइसेस से आ रही है, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से। और उसके बाद ये भी देख सकते हैं कौन से मोबाइल से आ रही है। फिर ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से, किस कंट्री से आ रही है और किस कंट्री के किस सिटी से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो इसलिए हम गूगल एनालिटिक्स को अटैच करेंगे। अब हम आते हैं गूगल एनालिटिक्स को अटैच किस तरह से करना है। इधर हम लिखेंगे गूगल एनालिटिक्स और एनालिटिक्स को हमने जो फर्स्ट पे आ रहा है analytics.google.com उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। तो जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक आपकी कोई भी, अब देखें मैंने इस आईडी में पहले यूज़ किया हुआ है, इसको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में एनालिटिक्स अटैच किया है, तो इस वजह से मेरे पास कुछ एनालिटिक्स आ रही थी। तो मैंने एक न्यू आईडी के थ्रू इसको लॉगिन किया ताकि आपको पता चल सके कि जब हम ज़ीरो से गूगल एनालिटिक्स को लिंक करेंगे वो किस तरह से करेंगे। अब देखें स्टार्ट मेजरिंग हम करते हैं। इधर हम अपनी वेबसाइट, हमने जो वेबसाइट डिज़ाइन किया उसका नाम है डिजिटल एजेंसी। तो हम डिजिटल एजेंसी को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी नेम भी आप दे सकते हैं वही डिजिटल एजेंसी। अब इधर आपने ये देखना है कि आपका टाइम क्या है। अब मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ तो इसका पाकिस्तान करूँगा और करेंसी PKR में कर देता हूँ। PKR इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम जब इसको गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स के साथ अटैच करेंगे और इसमें पेड कैंपेन्स रन करेंगे तो फिर हम रेवेन्यू देखेंगे कि हमें पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो फिर हमें करेंसी में बताएगा। तो इधर से आपने नेक्स्ट नहीं करना, आपने शो एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है और इधर से आपने इधर क्लिक करना है ताकि आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकें। इधर आपने अपनी वेबसाइट का URL देना है, जो आपकी वेबसाइट का URL है। ये ले मैंने वेबसाइट का URL दे दिया, HTTPS उधर लिखा हुआ है। अब ये क्रिएट एनालिटिक्स फॉर एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। अब ये दो वर्जन्स हैं गूगल एनालिटिक्स के, गूगल एनालिटिक्स 4, इसको V4 भी कहते हैं, और यूनिवर्सल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स 4 ये 2019 में आया है और ये लेटेस्ट वर्जन है गूगल एनालिटिक्स का। इसका इंटरफेस एंटायरली डिफरेंट है यूनिवर्सल एनालिटिक्स से। लेकिन यूनिवर्सल एनालिटिक्स पहले यूज़ हो रहा है, अभी तक यूज़ हो रहा है और इसको अभी ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है। अभी इजी टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, लेकिन यूनिवर्सल एनालिटिक्स को ये जो हम सेटिंग कर रहे हैं इससे दोनों एनालिटिक्स वर्जन आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएंगे। पहले आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, वो बहुत आसान है, आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इससे हम रिपोर्ट्स को किस तरह से जनरेट करते हैं, उसके बाद फिर हम गूगल एनालिटिक्स 4 की तरफ मूव हो जाएंगे ताकि आपको उधर से समझना आसान हो जाए। अब इधर हम नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो इधर हम बताएंगे कि हमारा कंपनी साइज़ कितना है। उन्होंने कहा है कि सिलेक्ट 1, इसमें से कोई भी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर डिजिटल नहीं, इंटरनेट लिख सकते हैं, इंटरनेट एंड टेलीकॉम, या सॉफ्टवेयर कंपनी लिख सकते हैं, और जो भी आपकी कैटेगरी होगी। इधर से आप इनको अपडेट्स के लिए जो आप चाहते हैं अपडेट, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इधर से आपने इसकी सेटिंग को एक्सेप्ट कर लेना है। इसकी हमने सेटिंग सारी कर दी। तो अब ये हमारे पास, आपने इन सबको एक बार स्किप कर देना है। अब ये आपके पास एक इंटरफेस आ गया है जिसमें हमारे पास गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट हो गया है। एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट हो गया है, लेकिन वेबसाइट के साथ अभी अटैच नहीं हुआ। वो इसलिए अटैच नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका कोड अभी उधर पेस्ट नहीं किया, लिंक नहीं किया। तो हमने क्या करना है, अपना इधर क्लिक करना है। अब हमने ये जो अकाउंट्स पे सबसे पहले आपने
ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करना है। ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें डिजिटल एजेंसी, जो मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने डिजिटल एजेंसी प्रॉपर्टी क्रिएट की। अब देखें उसने ऑटोमेटिकली दोनों प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर दी हैं, डिजिटल एजेंसी GA4। ये गूगल एनालिटिक्स 4 का वर्जन है और ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स का है। तो हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स का वर्जन देखेंगे, ठीक है। और इधर अब हमने कोड लेना है, हमें कोड चाहिए। तो जैसे ही मैंने वो क्लिक की है उसके बाद इधर अब हम एडमिन में आएंगे। एडमिन में, तो एडमिन में आने के बाद ये देखें इधर ये अकाउंट है। अकाउंट के बाद ये हमारी प्रॉपर्टी UA, जो हमारी यूनिवर्सल एनालिटिक्स की आईडी है। तो इसमें ट्रैकिंग इन्फो, हमने इन्फो पे जाना है और ट्रैकिंग कोड को इधर से गेट कर लेना है। इधर से हमें ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया और अब हम वेबसाइट में चलते हैं, वेबसाइट के डैशबोर्ड में, और इधर आकर हम अपनी वेबसाइट के अंदर पोस्ट करते हैं। अब वेबसाइट के अंदर पोस्ट कहाँ पे करना है वो देखें, वो इधर हमने इसको अपने हेड के अंदर, ये देखें हेड टैग है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि अपनी वेबसाइट के हेड टैग के अंदर इसको अपलोड कर दें ताकि आपकी वेबसाइट को हम इसके थ्रू मॉनिटर कर सकें। तो अब हमने हेड सेक्शन के अंदर ऐड करना है। अब एक से ज़्यादा वे भी हैं, आप गूगल एनालिटिक्स को किस तरह से अटैच कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। पहला एक तरीका है, अपीयरेंस में जाते हैं तो थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन होता है। इसमें हम अपनी हेडर की फ़ाइल को एडिट करके उसके अंदर कोड रख देते हैं। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटिंग सेक्शन है, इसमें अगर आपने एक लाइन की भी गलती कर दी तो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको कोड की हल्की सी समझ है तो इसको करिएगा, अदरवाइज़ आप इसको ना करिएगा। थीम हेडर, ये देखें हमने इधर से देखा है, ये हमारा थीम है जिसमें हमने अपनी वेबसाइट को लोड की है। और इधर थीम हेडर, ये थीम हेडर पे हमने क्लिक की तो इधर से हमें हेड सेक्शन मिल जाएगा। ये देखें ये हेड सेक्शन ख़त्म हो रहा है, तो इससे ऊपर मैंने वो कोड पेस्ट कर देना है और फाइल अपडेट कर देनी है। ये बस इतना सा काम था कि हमने अपनी वेबसाइट के साथ गूगल एनालिटिक्स को अटैच कर दिया। हमने गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच किया है, ये हो गई है। अब इधर से हमने वेबसाइट को लोड कर दिया है और इधर से हम होम पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या ये कोड सक्सेसफुली हो गया है। ये देखें सक्सेसफुली लिंक हुआ है, इसी वजह से एक्टिव यूज़र 1, क्योंकि इधर मैंने ये देखें मैं खुद ही इधर एक्टिव हूँ, तो इधर उसने एक्टिव बता दिया। अभी देखें मैं किसी और पेज पे भी जा सकते हैं, हम इधर से हम कहीं भी जाएंगे। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो इधर से वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब ये गूगल एनालिटिक्स हमारे पास हो गया है लिंक, और सक्सेसफुली हमने ये चेक भी कर लिया है क्या कि ये हमारे पास लिंक हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमने गूगल सर्च कंसोल को किस तरह से अटैच करना है अपनी वेबसाइट के साथ, ठीक है। तो अब हम इधर आते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ अब हम करेंगे, ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, सबसे पहले तो ये गूगल सर्च कंसोल गूगल का टूल है जो सर्चिंग में हमारी हेल्प करता है, सर्चिंग में हेल्प नहीं करता। मतलब सर्च कंसोल है जो भी दुनिया में आपकी वेबसाइट को, अगर हम इसको अटैच कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, हमारी वेबसाइट को कोई भी गूगल के थ्रू सर्च करेगा और उस पर ट्रैफिक आएगी तो गूगल उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक ट्रैकिंग के लिए होते हैं, हम इससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ट्रैक करते हैं। गूगल इसमें फिर हमें ये भी बताता है कि हम अपनी वेबसाइट की गूगल के हिसाब से परफॉर्मेंस किस तरह से अच्छी कर सकते हैं। वेबसाइट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। अगर हमारी वेबसाइट में कोई इशू है जो गूगल के रिलेटेड नहीं है, तो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, उसके बारे में भी ये इश्यूज़ बताता है। अब जैसे कि देखें इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। गूगल सर्च मीन्स कि गूगल सर्च इंजन में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं कि ये हमें डीपली
बताता है कि हमारे कौन से कीवर्ड गूगल पे रैंक हैं, लोग किस कीवर्ड को सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट किस कीवर्ड की बेस पे इंप्रेशंस जनरेट कर रही है, क्लिक्स जनरेट कर रही है, और कौन सा कीवर्ड किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ये सारी डिटेल में हमें एनालिटिक्स इधर से मिलती हैं। उसके बाद ये भी हमें बताता है कि किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है और क्लिक। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, अगर यही काम ट्रैकिंग एनालिटिक्स बता रहा है और यही काम गूगल सर्च कंसोल बता रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में डिफरेंस ये है कि गूगल सर्च कंसोल सिर्फ आपको वो ट्रैफिक, वो एनालिटिक्स बताता है जो आपकी गूगल से आती है, जो आपकी ऑर्गेनिकली आती है। लेकिन गूगल एनालिटिक्स आपकी हर तरह की ट्रैफिक को मेजर करते हैं, वो भला ऑर्गेनिक हो, रेफरल हो, सोशल हो, किसी भी तरह की ट्रैफिक होगी वो उसको ट्रैक करेगा और यूज़र्स को भी ट्रैक करेगा। ये वाली ट्रैफिक उधर भी ट्रैक होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गूगल सर्च कंसोल की कॉन्फ़िगरेशन। इसको किस तरह से हमने लिंक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखें अभी मेरे पास दूसरा अकाउंट जो मैंने लॉगिन किया हुआ है वो आ रहा है, तो मैं इसको अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन करता हूँ। अब देखें इधर कोई भी, वो कह रहा है कि कोई भी इस वक्त गूगल सर्च कंसोल की आपके पास एक्सेस नहीं है, क्योंकि हमने लिंक ही नहीं किया। तो आपने इधर ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और इधर से आपने अपनी सब डोमेन या किसी भी एक डोमेन को करना है। ये दोनों प्रोसेस हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है वे, ये URL प्रीफिक्स में। ये हम तब करते हैं जब हमने किसी एक अपनी वेबसाइट को करना है। अब जैसे कि मेरी जो वेबसाइट है वो digitalagency.mfas.com है, ये सब डोमेन है। अगर मैंने डोमेन और सब डोमेन हर एक को एक ही कोड के थ्रू ट्रैक करना है तो फिर मैं डोमेन्स वाले सेक्शन में जाऊंगा। लेकिन अब देखें ना, मेरी डिजिटल एजेंसी किसी और पर्पज़ के लिए किसी और बंदे के पास यूज़ हो रही है, लेकिन जो mfas.com है वो मेरे पास यूज़ हो रही है। मेरे पास एक न्यूज़ सेक्शन है वो किसी और के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो मुझे तीनों को डिफरेंट ट्रैक करना है। तो इस वजह से मैं URL प्रीफिक्स में जाऊंगा ताकि मैं हर एक को डिफरेंटली ट्रैक कर सकूं, सब डोमेन्स को, डोमेन को। अगर मैंने सबको एक ही जगह पे ट्रैक करना है तो फिर ये डोमेन्स वाले सेक्शन पे जाऊंगा। अब मैंने अपना डोमेन नेम इधर पेस्ट कर देना है। अब मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये मुझे एक कोड देगा, जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स को अटैच किया सेम वैसे ही इसको अटैच करेंगे। अब देखें उसमें क्या है कि गूगल, अब ये देखें मज़े की बात ये है कि हमने गूगल एनालिटिक्स को अटैच किया। अब गूगल एनालिटिक्स को इसी जीमेल के थ्रू मैंने अटैच किया था, तो उसने मुझे कोड दिया ही नहीं। उसने कहा ऑटो वेरीफाई मुझे करवा दिया क्योंकि गूगल की सर्विस एक गूगल एनालिटिक्स भी है और उसका कोड मेरी वेबसाइट में प्री एग्जिस्ट कर रहा है और वो अवेलेबल भी है। तो इसलिए उसने ये देखें कहा है कि गूगल वेरिफिकेशन मेथड गूगल एनालिटिक्स के थ्रू उसने मुझे वेरीफाई कर दिया है। टू स्टे वेरीफाइड डोंट रिमूव द gtag.gs ट्रैकिंग कोड। ये देखें जी टैग मतलब गूगल एनालिटिक्स का टैग डॉट जो हमने कोड ऐड किया है उसको वो कह रहे हैं कि रिमूव ना करिएगा, आपकी ये वाली ओनरशिप रिमूव नहीं होगी। अब मैंने गो टू एनालिटिक्स पे क्लिक कर दिया तो सर्च कंसोल पे मैं आ गया। अगर मैंने गूगल एनालिटिक्स को अटैच किया होगा तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर गूगल एनालिटिक्स को मैंने अटैच नहीं किया तो फिर कैसे हम इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वेरीफाई किया है तो उसने ऑटो वेरीफाई दे दिया था। अब जब आपने वेरीफाई गूगल एनालिटिक्स के थ्रू नहीं किया होगा तो फिर आपके पास ये ऑप्शन भी आ रहे होंगे, HTML फाइल के थ्रू आप करें या फिर HTML टैग के थ्रू करें या गूगल टैग मैनेजर के थ्रू करें या डोमेन नेम सर्वर के थ्रू करें। अब ये सारे मेथड्स हैं, इनके थ्रू भी हम गूगल सर्च कंसोल को अटैच कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये HTML फाइल है। HTML फाइल मीन्स कि हमने इस फाइल को अपनी वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना है। अब ये तब हम अपलोड करते हैं जब हमारे पास cPanel की एक्सेस होती है। तो ये cPanel, इसको हम डाउनलोड करेंगे तो cPanel में जाकर हमने अपनी रूट डायरेक्टरी में इसको अपलोड कर देना है जो इस वेबसाइट का रूट फोल्डर होता है। अब ये तो एक प्रोसेस है।
इससे आसान प्रोसेस ये है, सबसे आसान प्रोसेस मेटा टैग। इसको भी सेम ऐसे ही जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स को हेड के सेक्शन में ऐड किया है ना, सेम इसको भी हम कर सकते हैं। अब वो कैसे देखें, वो बता रहा है कि कॉपी द मेटा टैग, इस टैग को कॉपी करें और अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में कर दें अपलोड। अब हम वेबसाइट में आ जाते हैं। वेबसाइट में जैसे ही आए हम, तो हमने वेबसाइट में देखा, अब देखें मैंने हेड सेक्शन को इधर से लोड कर लिया था। अब मैंने अपीयरेंस में जाके, थीम एडिटर में जाके इधर से हेड सेक्शन में इसको गेट कर लिया है। अब इधर मैं अगर पेस्ट करूँगा, ओके कर दूँगा तो भी हो जाएगा, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला काम आपको दूसरे वे में बताऊँ ताकि आपको 2-3 मेथड पता हो कॉन्फ़िगर करने के। ठीक है, मैं प्लगइन्स में आता हूँ। एक और वे होता है प्लगइन्स ऐड करने का, प्लगइन्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इधर आप लिखें हेडर लिखेंगे तो हेडर और फुटर की आपको डिफरेंट प्लगइन्स आ जाएंगी। आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। मैं WP बिगनर ये यूज़ करता हूँ तो इसको मैं कर लेता हूँ। इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया, ये अच्छी प्लगइन है। ये हेडर और फुटर इंस्टॉल कर ली। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग में आपको हेडर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आ गया कि हेडर और फुटर के अंदर हमने कोई कोड अगर अपलोड करना है तो वो इसको आसानी से हम कर सकते हैं। अब ये देखें, स्क्रिप्ट्स इन हेडर, स्क्रिप्ट्स इन बॉडी। अगर तो हमने हेडर के अंदर करनी है तो इधर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ये ले। अब ये मैं आपको दूसरा वे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कभी ये थीम एडिटर का ऑप्शन इधर से ना मिले तो आप प्लगइन इंस्टॉल करें और उसके बाद इधर से उसको ऐड कर लें। अब ये मैंने इसको ओके कर दिया, ये मैंने इसको सेव कर दिया है, और सेव करने के बाद अब इसको मैं वेरीफाई करूँगा। ये नहीं, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। वो देखें गूगल एनालिटिक्स से उसने पहले वेरीफाई किया था, HTML टैग के थ्रू मैंने बाद में कर दिया। अब ये बाकी की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। और ये सारे इसलिए मेथड एक से ज़्यादा बताए गए हैं कि अगर आपको एक मेथड की समझ नहीं आ रही है तो आप दूसरे से कर लें, दूसरे की नहीं आ रही तो तीसरे से कर लें, आप कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। और इधर आप ओवरव्यू में आते हैं तो अभी ये देखें हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो एक और लेक्चर, नेक्स्ट हम लेक्चर अब रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें एनालिटिक्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं, और गूगल एनालिटिक्स के बारे में भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब ये भी, अब देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने वेबसाइट के अंदर गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल दो मैंने अगर टैग किए हैं तो वो हमें नज़र भी आएंगे कि वेबसाइट में हमने उसको अपलोड किया। अब देखिए मैं कंट्रोल U करता हूँ गूगल क्रोम पे, जब हम कंट्रोल U करते हैं तो हम कोड निकाल लेते हैं। तो इधर मैं आता हूँ तो मैं हेड सेक्शन में ये देखें चेक करता हूँ, तो ये देखें ये सारा कोड आ रहा है मेरा। हेड सेक्शन के बाद मैंने इधर अपलोड किया था, ये देखें ये जो कोड है ये gtag.js गूगल एनालिटिक्स का कोड है ये। ठीक है, इसको मैंने अपलोड कर दिया था और ये शो हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो गूगल एनालिटिक्स है वो सक्सेसफुली 100% कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं मेटा का टैग देखता हूँ जो मैंने अपलोड किया था, और मेटा का टैग ये देखें, मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन, और ये पूरा आगे कोड और लिंक ये प्रोफाइल के थ्रू हमने इसको ऐड किए, मतलब उधर से हमने ऐड कर दिया है इसको। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि सक्सेसफुली 100% हमारी वेबसाइट के अंदर गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल अटैच हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे फर्दर प्रोसेस देखेंगे। ये पूरी एक वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने A to Z किस तरह से वेबसाइट को ब्रांड नेम से लेके SEO तक लेके जाना है और रैंक करना है, अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, अपने आर्टिकल को, अपनी किसी भी चीज़ को रैंक करना है।